नमस्कार दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लाए हैं आपके लिए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि 48 शिफ्टों में हुआ था और ये 5 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुआ था। तो इसमें लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आने वाले जीडी सीएचएसएल सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट 1 5 जुलाई 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये है ओडिशा राज्य। किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, का फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो कौन थी वो? लता मंगेशकर जी। थर्ड है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? संतूर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। शिव कुमार शर्मा जी का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? संतूर। फोर्थ है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? ऑप्शन है फर्स्ट झारखंड, सेकंड में गुजरात, थर्ड में राजस्थान, फोर्थ में महाराष्ट्र। तो हमें पता है कि 2 राज्य विधानमंडल 2 सदन जो है वो हमारा महाराष्ट्र में है। कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो यह है लूनी नदी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है? तो यह बेल्जियम में जीता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी। 9th में है, ऐहोल कहाँ की राजधानी थी? तो यह चालुक्यों की राजधानी थी। 10 में है, व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है। 11th नंबर देखेंगे, टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये है सतरिया। सतरिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का, और वहाँ के ही हैं ये टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। 12th में, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग। 13 में देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तालाब, झील, बगीचा और जंगल। तो इसमें से कृत्रिम क्या है? बगीचा। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? दूध, दूसरा है चीनी, तीसरा नमक, चाक पाउडर। तो चाक पाउडर जो है पानी में अघुलनशील है। 15 में देखेंगे, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यह है 11। 16 नंबर में, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो ये पता है आपको, ये सारनाथ जगह है। 17 है, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि हुई थी। 18 है, सरकार द्वारा किससे लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है गरीबी से लड़ने के लिए शुरू हुई थी। 19 में देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? तो 1000 पुरुषों पे 940 महिलाएं हैं। 20 में है, सैम आगरे चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह कौन सा हो सकता है? अशीताश्म, बेसाल्ट। 21 में, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तक चलता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। वित्तीय वर्ष इसका होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च। 22वां, ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ये नाम से ही क्लियर है कि उड़ीसा से है। 23वां है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस, और उसका नाम है ट्रेन 18। 24वां देखेंगे, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो जीले इलाही, भगवान की छाया। 25वां, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। ये बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। अब हम सेकंड सेट देखेंगे 5 जुलाई 2022 का आफ्टरनून शिफ्ट। कम से कम हम लोग एक दिन में 50 क्वेश्चंस करेंगे।
तो वो कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है? तो यह है मुंबई। थर्ड में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा, सेकेंड में माथो नारंग, थर्ड में बोनालू, फोर्थ में बूंदी उत्सव। तो यह राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। फोर्थ में देखेंगे, ऑस्कर 2009 में भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलेनियर में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो ये थे A.R. रहमान। किस भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसे कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं? तो ये है एयर इंडिया, जो कि अब टाटा ने जिसे खरीद लिया है। सिक्स्थ है, भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? तो 2,50,000 तक। सेवन्थ, कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारत की पहली महिला कुलपति बनी है JNU की? तो ये है शांति श्री धुलपुरी पंडित। और 8 है, नमिता कायांत्रित शैल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वो कौन सा हो सकता है? तो संगमरमर। 9th है, निम्नलिखित में कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था? गैसुद्दीन तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो रुकनुद्दीन तुगलक के बारे में आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा, ना नाम सुना होगा, तो ये तुगलक वंश का शासक नहीं था। 10th है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल है, सोडियम क्लोराइड। 11th, जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है क्या? जीव मंडल, बायोस्फीयर। 12th है, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था? तो वो मेधी, मेधी कहते थे उसको। 13 है, 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है? तो यह है औद्योगिक विवाद अधिनियम। 14th है, UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी? तो यह इटली। 15वां है, सात्विक कावासियोरकर से पीड़ित है, किसकी कमी कारण होता है? तो ये जो कावासियोरकर बीमारी है वो प्रोटीन की कमी से होता है। 16 है, मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो यह अशोक। 17 है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना के तहत शुरू किया गया था। तो यह है डोनेट अ पेंशन पहल। 18 है, किसे आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गुसाड़ी। तो यह है कनक राजू। भारत की सीमा कहाँ से म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार जो है भारत के पूरब में स्थित है, और म्यांमार जो है इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर से लगती है। 20वां है, FIDA 44वां संतरज ओलंपियाड 2022 भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे आयोजित होगा? तो यह हो चुका है चेन्नई में। 21वां देखेंगे, भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का था। 22वां है, एक नाटक में नरेश ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो आप लोग को पता है कि ये जो नारा है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। 23वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो यह है हमारा अनुच्छेद 14। फिर 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? पहला है मालाबार तट, सेकंड है कोरोमंडल तट, थर्ड है उत्कल तट, फोर्थ है तमिलनाडु तट। तो इसमें आपका जो है भारत के पूर्वी तट पे ही है उत्कल तट, तमिलनाडु और कोरोमंडल तट, लेकिन मालाबार तट जो है वो केरला के रीजन में पश्चिमी तट पे है।
तो मालाबार तक नहीं है। फिर है रीता, गिद्दा नृत्य करती है, नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा नृत्य हमने पढ़ा था फोक डांस के वीडियो में, हमने ये देखा भी था, ये पंजाब का है। तो ये आज हमने 50 क्वेश्चन 2 सेट का कंप्लीट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और यूँ ही हमारा वीडियो देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों।